कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, सब हमारे पास बहुत समझ है, अकल है। पर ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। हमें लगता है नहीं, हम तो बुद्धिमान है, दूसरे वाला मूर्ख है, तो दूसरों को ना हम जज करते रहते हैं। ऐसे ही एक राजा होता है, आज वो बड़ा बुद्धिमान होता है और उसे लगता है उसके राज्य में भी सभी बुद्धिमान हैं। तो आज मैं इसी पे एक कहानी सुनाना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा काला। एक राजा होता है, बहुत, उसके पास सभी कुछ होता है। देखो, धन धान्य, राजा है तो कोई चीज की कमी नहीं है, सब शान शौकत, प्रजा, राज्य, राज्य में सब जितने लोग हैं बुद्धिमान, महल, सभी कुछ, सारी फैसिलिटीज होती हैं। भाई वो तो एक तरह से किंग हो गया। जो भी किसी से प्रश्न करता है सब बड़ा अच्छे से उत्तर दे देते हैं, सब चुपचाप ऐसे चलता रहता है। उसको एक दिन लगता है कि सब एक जैसा लगता है, जैसे एक रूटीन हो जाता है ना, सेम सा, कुछ अलग से चेंज नहीं लगता। हमारे तो राज्य में सभी बुद्धिमान है, कोई एक आधे मूर्ख का होना चाहिए। वो अपने जितने उसके लोग होते हैं उसके नीचे काम करते हैं कर्मचारी, उनको कहता है कोई ऐसा इंसान ढूंढ के आओ जो मूर्ख हो। वो कहते हैं, वो एक ढूंढ के लाते हैं, वो मूर्ख होता है। वो आता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे हंसाता है, तो सारे जितने दरबार में लोग होते हैं हंसते रहते हैं। राजा को बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं वाह ये अच्छा हो गया जो इसको ढूंढ लाए। भोला राम होता है उसका नाम। राजा बड़े दिन उसको देखता है, इतना प्रभावित होता है, इतना खुश हो जाता है कि अपना जो एक मुकुट होता है ना वो उस भोला राम के सिर पे रख देता है। वो कहता है राजन ये मुझे क्यों दे रहे हो? कह रहे नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि तुम इतना हंसाते हो। बड़ा अच्छा लगता है, हमारा जो दरबार का टाइम होता है बड़ा अच्छे से निकल जाता है। रोज का सिलसिला होता है, डेली चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो एक दिन क्या होता है, थोड़े दिन हो जाते हैं, भोला राम भी अब महल में रह रहा होता है। थोड़े दिन के बाद वो राजा बीमार हो जाता है, धीरे 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 वो ज़्यादा बीमार होने लगता है। अब भोले राम को तरस आता है थोड़ा, वो जाके राजा के पास बैठ जाता है, उससे बात करता रहता है, कोई ना कोई कहानी सुनाता है। एक दिन कहता है राजन एक चीज़ बताओ। कहता आपने ये जो इतना महल, इतना धन दौलत, इतनी सब इकट्ठी की है, ये आप क्या करोगे? तो कहता है कुछ नहीं। कहता है अच्छा अब आप कहाँ जाओगे? कह रहा है उस मालिक के पास। तो कहते क्या लेके जाओगे? कहता है कुछ नहीं। तो कहता है भोला राम हंस पड़ता है, तो राजा को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुम हंसे क्यों? कह रहा है राजन, जहाँ आपको कुछ नहीं ले जाना और जहाँ आपने नहीं रहना वहाँ आपने इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ है, और जहाँ उस परमात्मा के पास जाना है, उस मालिक के पास जाना है तो खाली हाथ जाना है। वहाँ पे ये राज्य वगैरह, ये दौलत, ये लोग नहीं होंगे, सिर्फ खाली हाथ ही जाओगे। तो फिर किस लिए इकट्ठी की है इतनी दौलत और इतनी प्रजा और इतना हीरे जवाहरात, सब किसके लिए है? तो आपने तो खाली आ जाना, इसका मतलब आप मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हुए। राजा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन भोला राम ने बात तो सही की थी। भोला राम अपने सिर से मुकुट उतारता है और राजा के सिर पे डाल देता है। कह रहा है नहीं, ये मुकुट अब आप ही के सिर पे रहेगा, क्योंकि मुझे आज समझ में आ गया कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जितने मूर्ख आप हैं। उस दिन राजा को समझ आता है कि हाँ वाकई ये बात तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जिंदगी में नॉर्मल भी ऐसे ही करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं करते रहते हैं। पता है जिस दिन हमने छोड़ छाड़ के चले जाना है उस परमात्मा के पास, तो खाली हाथ जाना है, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। ये जिंदगी की सच्चाई है। तो यही से पता चलता है मूर्खता और बुद्धिमानी का। हम लोग समझते तो हैं हम ही बुद्धिमान हैं, लेकिन सचमुच में हम ये मूर्खता वाले काम करते रहते हैं। जैसे राजा को भोला राम की बात समझ में आई, ऐसे मुझे लगता है हम सब लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन हम सब जोड़ने में लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कभी कभी मालिक को, परमात्मा को, कि हमें एक दिन सबका नंबर आना है जब बिल्कुल खाली आ जाना है। इसीलिए यहीं पे ही भक्ति कर लो, काम कर लो, नाम जप लो और प्रभु का ध्यान करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।